जी मुखिया जी जो हैं, मुखिया जी नहीं चाह रहे हैं, उनके पति चाह रहे हैं। जी जी दिलीप जी। मुखिया पति ये नहीं काम हो पाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन जी जी। मुखिया जी का एक कि आप देख सकते हैं कि यह देखिए मेन रोड है। अच्छा, ये मेन रोड है। मेन रोड के बगल में ही ये ज़मीन है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज़ बिहार और हलचल न्यूज़ सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज बात करेंगे हम सौर के पंचायत भवन को लेकर, जो कि ग्रामीण और मुखिया में जो खींचातानी चल रहा है सामुदायिक भवन को लेकर कि सामुदायिक भवन सौर पंचायत में मुख्य केंद्र पर बनना चाहिए या चंडीपुर गांव में बनना चाहिए। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। और हमारे साथ देखिए ग्रामीण है, चंदन कुमार है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सामुदायिक भवन कहाँ बनना चाहिए जो लोगों का यानी पंचायत के जो लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्ते जी। सबसे पहले बताइए सर कि सामुदायिक भवन को लेकर जो हमारे गांव में भी चर्चा चल रहा है कि सामुदायिक भवन मुखिया जी जो कि चंडीपुर ले जा रहे हैं कि क्योंकि ग्रामीण का कहना है कि जो कि सौर में बनना चाहिए, इसके बारे में क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी, विषय है कि सौर पंचायत में पंचायत भवन का बनना। जी तो आपको पता होगा कि सौर पंचायत में 10 गांव हैं। जी जी तो चंडीपुर के नज़दीक पड़ने वाले मात्र 3 गांव हैं और सौर गांव से नज़दीक पड़ने वाले 7 गांव हैं। कौन कौन सा गांव पड़ेगा सर? जी, 7 गांव में तो एक सौर हो गया, दौलतपुर हो गया, राजापुर हो गया, हेमदा हो गया, पचबारा हो गया, सबैया हो गया और हैबतपुर हो गया। अच्छा, ये 7 गांव हैं। जी, ये 7 गांव हैं। 7 जी और जी। सबसे ज़्यादा आबादी जो है सौर गांव की है, जिसमें 2000 लोग हैं। उसके बाद राजापुर आ जाता है, 600 लोग हैं। दौलतपुर कम से कम 500 लोग हैं। हेमदा पचवारा में भी दोनों मिला के 1500 लोग हैं। और अच्छा, इतना आबादी होने के बावजूद भी जो है कि सामुदायिक भवन की एक इंटीरियर एरिया यानी जो कि वहाँ पर आदमी पहुँच भी नहीं सकता, वहाँ मतलब कि ले जाना चाह रहे हैं मुखिया जी। जी, मुखिया जी जो हैं, मुखिया जी नहीं चाह रहे हैं, उनके पति चाह रहे हैं। जी जी। दिलीप जी। मुखिया पति दिलीप माथुर। हाँ, दिलीप जी चाह रहे हैं। तो उनका उद्देश्य यही है कि वो अपनी ख्याति को और बढ़ा सकें और उनका नाम बहुत दिन तक चले। लेकिन ये गलत है। अपने नाम के लिए आदमी को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी हो। परेशानी ऐसे होगी जी कि चंडीपुर जो है इन 7 गांवों से बहुत दूर पड़ता है और अगर हम किसी साधन से जाएंगे तो हमको कम से कम 10 रुपये का किराया लगेगा। और मुखिया जी जो हैं दिलीप जी, वो रहते हैं उन्होंने अपना कार्यालय वारसलीगंज बना रखा है। सुबह ही वो मिल पाते हैं चंडीपुर में। तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने कार्य के लिए चंडीपुर जाएंगे तो हमें समय की भी बहुत बर्बादी होगी, पैसा अलग खर्च होगा। अब मुखिया जी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, बताइए तो कौन सा जमीन पर सामुदायिक भवन बनना था? इधर दिखाइए थोड़ा। जैसा चलिए इधर चलिए थोड़ा सा जैसा देखिए। कि आप ये देख रहे हैं, ये सारा ज़मीन जो है कम से कम नहीं भी तो चलिए, इधर तक बात 5 एकड़ से ज़्यादा यह ज़मीन होगा, जो कि अवैध दखल है ना। हाँ। अवैध दखल है। तो इसके जो कुछ अवैध दखल जिनके नाम से है, वो अपनी स्वेच्छा से चाह रहे हैं कि इस पंचायत भवन के लिए हम ये ज़मीन अनुदान करें। अच्छा, जिसके अवैध दखल में खेत पड़ता है, क्या वो देने के लिए सहमत है? जी किसी जी, प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? वो देने के लिए सहमत हैं। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना पत्र भी लिखा है BDO साहब को, जी जी। है ना। और वह तो यहाँ तक के लिए तैयार हैं कि अगर ये नहीं काम हो पाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन जी जी। मुखिया जी का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हमारे तरफ से किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, अगर जहाँ लगे वहाँ बनाइए, हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अगर सौर में बनना चाहता है तो सौर में बनाइए। अच्छा, अगर उन्हें परेशानी नहीं थी तो उन्होंने प्रथम प्रयास इस बात के लिए क्यों नहीं किया कि यह जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, हाँ। जिनका अवैध दखल जिनके नाम से है, उन्होंने उनके साथ कभी विचार विमर्श किसी तरह की बैठक की और जानने की कोशिश की कि वह अपनी ज़मीन को पंचायत भवन के लिए अनुदान देना चाहते हैं कि नहीं। इस तरह की कोई पहल मुखिया जी द्वारा नहीं की गई। सिर्फ अपनी मनमानी की गई और अपने लोक हित को साधने के लिए उन्होंने चंडीपुर में यह पंचायत भवन उठाकर ले चले गए हैं, जो कि सरासर गलत है। और इसके लिए सभी ग्रामवासी उनसे बहुत ही आक्रोशित हैं। अगर कि आप देख सकते हैं कि यह देखिए मेन रोड है। अच्छा, ये मेन रोड है। मेन रोड के बगल में ही ये ज़मीन है। तो जो कंस्ट्रक्शन का सामान है
उसको ले जाने लाने में भी सुविधा होगी, लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा। माने कम लागत पे यहाँ अच्छा से अच्छा भवन का निर्माण हो सकता है। इसीलिए मेरी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि वह पंचायत भवन सौर में ही बनाए। चलिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।